Hello students, hope you all are fine. Now let us start chapter 2, the Northern Mountains. The Himalayas are the biggest mountain ranges in the world. They stretch across the northern and northeastern boundary of India. The word Himalayas in Sanskrit means abode of snow, which means Him plus Alya. Him means ice and Alya means place of. The place of ice. Why? Because the Himalayas are covered with the snow throughout the year. हिमालय के बारे में बच्चों पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ तक है। भारत के उत्तर में स्थित है, जैसा कि इसमें बताया भी गया है। कहाँ से कहाँ तक है? भारत के उत्तर से लेकर उत्तरी पूर्वी बाउंड्रीज तक फैला हुआ है, जिसका मीनिंग होता है हिम प्लस आले मीन्स बर्फ़ का कवर। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पूरा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। ओके, अब जो इससे निकलने वाली नदियां हैं उनमें क्यों निरंतर प्रवाह रहता है पूरे साल? क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ़ और ग्लेशियर्स के पिघलने से बनती है। ओके, और मॉनसून के दौरान इस क्षेत्र में बहुत वर्षा होती है। नाउ लोकेशन कहाँ है ये? हमने पहले भी पढ़ा कि उत्तर में है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इन माउंटेन्स की? द नॉर्दर्न माउंटेन्स और द हिमालयाज एक्सटेंड फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर इन इंडिया। इट स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट है ये? जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट. Okay, the width of these mountains vary between 450 km in Jammu and Kashmir to about 160 km in the north east. ये वेरी करती है, मतलब डिफरेंस है जम्मू कश्मीर से जब ये स्टार्ट होती है माउंटेन एरियाज़, और जब ये नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहाँ इनकी हाइट में चेंजेस आ जाते हैं, विड्थ में चेंजेस आ जाते हैं. ओके, दे फॉर्म अ नेचुरल बैरियर एंड सेव इंडिया फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक्स. एक्सटर्नल अटैक से, बाहरी आक्रमण से हमें सेव करते हैं ये. द नॉर्दर्न माउंटेन कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द हाइएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट, द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन हिमालयन माउंटेन. माउंट एवरेस्ट का नाम हम सभी ने सुना है. कहाँ है ये? इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल. एंड व्हाट्स इट्स हाइट? 8,848 meter. Okay, do you know who climbed firstly? The peak was first climbed by Sir Edmund Hillary. कहाँ से थे? Of New Zealand, and Sherpa Tenzing Norgay of Nepal on 29th May in 1953. And do you know who was the first Indian woman who climbed Mount Everest? Bachendri Pal, who was a great motivator also, okay, and a social worker also. Bachendri Pal was the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984. Now, three kinds of mountain ranges are here. The Greater Himalayas, the Lower or Middle Himalayas, the Outer Himalayas. The Greater Himalayas, these are the northmost ranges of Himalayas. Okay, it is called the Himadri. Out of three mountain ranges, it is the highest and contains all the highest peaks. Mount Everest, Kanchenjunga, Annapurna and Nanda Devi are a few of the highest mountain peaks of this range. The high peaks of the range remain permanently covered with snow throughout the year. अब जो ग्रेटर हिमालयस है हमारे, वो क्या हैं? नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस हैं हमारे, जो नॉर्थ की रेंजेस है, पर्वत श्रेणियाँ हैं हिमालय की. क्या नाम है इनका? हिमाद्री. और तीन इनकी
सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। कंचनजंगा 8,586 मीटर। अन्नपूर्णा 8,091 मीटर एंड नंदा देवी 7,817 मीटर। ओके, अब जैसे कि हमने पढ़ा कि माउंटेन एरियाज़ में पूरा साल ये पर्वत बर्फ़ से ढके रहते हैं। ओके, देयर इज़ नो वेजिटेशन और एनिमल हैबिटेशन ओवर देयर। द पीक्स ऑफ हिमाद्री गिव राइज टू अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स। क्या हैं ग्लेशियर्स? दीज आर स्लो मूविंग शीट्स ऑफ आइस। आइस की शीट्स हैं ये जो बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं। ठीक है, दीज ग्लेशियर्स मूव डाउन टू वार्मर रीजन्स एंड मेल्ट्स विच गिव्स अस राइज टू रिवर्स। क्या करती हैं ये ग्लेशियर्स? मूव डाउन टू वार्मर रीजन, वार्मर रीजन्स की तरफ ये मूव होती हैं और जब ये मेल्ट होती हैं तो रिवर्स में मिल जाती हैं। द रिवर गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंड द रिवर यमुना फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। ड्यूरिंग द समर मंथ द रिवर्स डू नॉट गेट ड्राई। गर्मियों में भी ये नदियाँ जो हैं वो सूखती नहीं हैं। तो ये क्या थी हमारी? दीज वर आर ग्रेटर हिमालयाज रीजन। ओके, नाउ द लोअर हिमालयाज। द लोअर हिमालयाज आर ऑल्सो कॉल्ड द मिडल हिमालयाज और हिमाचल. It lies to the south of the Himadri range. The mountains of this range are not as high as those in the Himadri range. Himadri range इतनी ऊंची नहीं है ये. Okay, this range is covered with forests. The Himachal has many beautiful valleys, hill stations and hill resorts. The hill stations of this range are Srinagar, Shimla, Mussoorie, Nainital, Dalhousie, Darjeeling, etc. ये जो मिडिल या लोअर हिमालयाज़ है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा इसमें कि इन्हें हिमाचल भी बोलते हैं. ओके, यहाँ पे क्या है, ये पूरा फॉरेस्ट से कवर्ड है. ब्यूटीफुल वैलीज़ है यहाँ पे जहाँ लोग घूमने जाते हैं, स्पेशली समर्स में. ओके, अब यहाँ की सॉइल कैसी है? इट इज़ वेरी फर्टाइल, बहुत उपजाऊ है. इट इज़ कवर्ड विथ thick forest. The valleys are suited for cultivation of crops like potatoes, plum, pears, apples, etc. और कौन कौन से पेड़ होते हैं यहाँ पे? The trees found in this region are देवदार, pine, oak and fir. The natural forests provide valuable wood and other forest products. Terrace farming is practiced on the slopes of the hills. बच्चों, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी कि जो नॉर्दर्न माउंटेन एरिया है वहाँ पे खेती करना आसान नहीं है, तो सीढ़ीनुमा खेती होती है. ओके, तो ये जो स्लोप्स होते हैं, जो ढलान होती है हिल्स की, उन पे ये खेती की जाती है. इन द हिमाचल रेंज ओनली अ फ्यू पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. The height of mountains of lower Himalayas vary between 2,000 meter to 5,000 meter. ओके, कुछ जो पीक्स हैं यहाँ की, कुछ जो चोटियाँ हैं यहाँ पे, वो बर्फ़ से पूरा साल नहीं ढकी रहती. ओके, नाउ द आउटर हिमालयाज. अभी हमने पढ़ा था लोअर हिमालयाज. The outer Himalayas or the Shivalik is the southernmost or lowest range of the Himalayas. Okay, the average height of the Shivalik ranges vary between 600 meter to 1500 meter. There are some broad valleys in between the Shivalik and the Himachal ranges. The slopes of the Shivalik are covered with thick forests. The forests are a home to a variety of wild animals
अब इस पूरे रीजन को या इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बहुत घने घने वन से ये घिरा हुआ क्षेत्र है। द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज इज़ कॉल्ड द तराई रीजन। अब यहाँ की सॉइल कैसी है, किस टाइप की फार्मिंग करते हैं लोग या कैसी खेती करते हैं, कौन सा फ्रूट यहाँ पे होता है या कौन सी फसलें उगाई जाती है। दिस रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल। द सॉइल ऑफ दिस लैंड इज़ वेरी फर्टाइल। बहुत उपजाऊ होती है यहाँ की मिट्टी। द पीपल लिविंग इन दिस रीजन प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग। दे ग्रो फ्रूट इन ऑर्चर्ड्स। wheat, राइस, शुगर केन क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर। तो ये यहाँ पे वीट, राइस एंड शुगर केन की फसलें उगाई जाती है। ओके, अब इसके साथ साथ यहाँ पे कई नेशनल पार्क्स भी हैं। मैनी तेराई रीजन हैव बिन डिक्लेयर एज द प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक द कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व्स, द काजीरंगा नेशनल पार्क एक्सेट्रा। क्यों डिक्लेयर किया गया इन एरियाज़ को इन नाम से? दिस इज़ डन टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स। ओके, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हिमालयाज़। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालयज़ है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे हिमालयज़ है। अब क्या बेनिफिट है हमें हिमालय से? एक तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है एनिमीज से, मॉनसून विंड्स को रोकता है जिसके कारण हैवी रेनफॉल होता है नॉर्दर्न पार्ट इंडिया में। द हिमालयज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमीज, हार्श वेदर एंड कोल्ड विंड्स। दे फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री फॉर आवर कंट्री। द मानसून विंड्स आर स्टॉप्ड बाय द हिमालयाज फ्रॉम गोइंग फर्दर नॉर्थ। दिस ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ओके, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो कैसे बनी हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने से बनी है। ओके, और जिसके कारण यहाँ की जो प्लेन है, नॉर्दर्न जो प्लेन्स है वो फर्टाइल बनता है, यानी कि उपजाऊ बनाता है। जो द रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयन ग्लेशियर्स प्रोवाइड अस विद वाटर। दे मेक द नॉर्दर्न प्लेन्स फर्टाइल बाय ब्रिंगिंग विद देम एलुवियल सॉइल। अब नदियों पे डैम्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कि इसमें बताया भी गया है। डैम्स बिल्ट ऑन द हिमालयन रिवर्स प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। बांध क्यों बनाए जाते हैं? जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड हो सके। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियाँ और दवाइयाँ भी हमें मिलती है यहाँ की वुड से। द फॉरेस्ट in this region are a valuable source of wood, herbs, medicines and other useful things. Many hill stations located in the Himalayan region attract tourists from all over the world. पूरे विश्व से यहाँ पे पर्यटक जो हैं वो घूमने आते हैं। Now people living in the northern mountains। अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स लोकेटेड है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, या वहाँ के फेमस प्लेसेस क्या हैं, उनका मुख्य भोजन क्या है, मुख्य त्यौहार क्या है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर situated at the top of India. It is the northernmost region of India. Almost the whole region consists of big mountains. The capital of Jammu and Kashmir is Srinagar and Ladakh की क्या है, Leh. This region is a famous tourist destination for summer season. The Dal and the Vular are two beautiful lakes in the Kashmir Valley. Houseboats, shikaras are commonly seen in these lakes. अब फेमस प्लेसेस क्या है यहाँ के? गुलमर्ग, पहलगाम एंड सोनमर्ग. A traditional long and loose kurta called feran is worn by men and women of this state. In winter, people use kangri.
बच्चों क्या होता है कांगड़ी? एक मिट्टी का पॉट होता है जिसमें वो कोयले को जला के रखते हैं, जिससे उन्हें गर्माइश मिलती है सर्दियों में। पीपल ड्रिंक अ स्पेशल काइंड ऑफ टी नोन एज कावा। और मुख्य भोजन क्या है यहाँ के लोगों का? राइस। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री of this state is very developed. People make beautiful handicrafts from wood, silver, brass and paper mache. अब यहाँ की भाषाएं क्या क्या हैं और यहाँ के लोग कौन से त्यौहार मनाते हैं? कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी and उर्दू are the main languages of the people of Jammu and Kashmir. Eid and Shivratri are the main festivals of the people. Okay. Next is हिमाचल प्रदेश, जहाँ की कैपिटल है शिमला और यहाँ के टॉय ट्रेन के बारे में शायद आपने सुना हो। द टॉय ट्रेन ऑफ शिमला विच टेक्स पीपल फ्रॉम कालका टू शिमला इज़ ए स्पेशल टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, अब यहाँ के लोग कौन सी फसल उगाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, या यहाँ के फेमस प्लेसेस क्या हैं? लेट अस सी। हिमाचल प्रदेश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट. इट लाइज साउथ ऑफ द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ शिमला. It is a very famous and beautiful tourist destination. Other main tourist centers of Himachal Pradesh are Kullu, Manali, Kasauli, Dalhousie and Dharamshala. Most of the people of Himachal Pradesh are farmers. ज़्यादातर लोग यहाँ के किसान हैं. कौन से फ्रूट्स उगाते हैं यहाँ के लोग? They grow fruits, especially apples, vegetables, rice, maize and barley. Women wear traditional clothes which include tight pajamas and loose kurtas. They also wear scarves around their head. Men wear tight pajamas, loose shirt and colorful round caps. Himachal Pradesh has a very rich culture heritage. The classical dance and music of the state are very famous. People of Himachal Pradesh speak Hindi and पहाड़ी. कौन से मेन फेस्टिवल्स हैं यहाँ के? दशहरा एंड दिवाली. नाउ द नेक्स्ट इज़ उत्तराखंड. कहाँ है ये? यहाँ की राजधानी क्या है? फेमस प्लेसेस क्या हैं? लेट अस रीड. उत्तराखंड लाइज टू द साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ हिमाचल प्रदेश. दिस हिल स्टेट कंसिस्ट ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन. द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज़ देहरादून. टू फेमस प्लेसेस or hill station of the states are Mussoorie in Garhwal region and Nainital in the Kumaon region. अब यहाँ के कुछ religious importance वाले places भी हैं. कौन से हैं वो? A few places of religious importance of these states are हरिद्वार. हर की पैड़ी आपने बच्चों नाम सुना होगा. कहाँ है ये? हरिद्वार में. हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड Yamunotri. The slopes of these hills are covered with thick forest in this state. The trees mainly found in this state are pine, deodar, oak and fir. The forests are a home to a variety of birds and animals. Most of the people of Uttarakhand are farmers. यहाँ के भी बहुत सारे लोग अधिकतर क्या हैं? किसान. Now the last one is Sikkim. Sikkim is very small hill state. It is the least populated state of India. The capital of Sikkim is Gangtok and it is a very beautiful city. बहुत ही सुंदर शहर है ये. The third highest mountain peak in this world, Kanchenjunga, is located in Sikkim. जो तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो संसार की कहाँ है? कंचनजंगा, सिक्किम में. और अब यहाँ के लोग क्या भाषा बोलते हैं? यहाँ के लोगों का रहन सहन क्या है? मुख्य काम क्या है? लेट अस रीड.
This small hill state is famous for its orchids. The main crops grown are here wheat, barley, oranges, ginger and cardamom. The majority of the people here belong to Lepcha, Bhutia and Nepali origin. Traditional dresses क्या है यहाँ की? The traditional dress for the women of this state is baku, a long skirt. They also wear colorful jewelry made by beads. अब यहाँ के famous hill stations कौन से हैं? A famous hill station Darjeeling is situated to the south of Sikkim. This hill station is the part of West Bengal. Darjeeling is famous for tea gardens grown on the slope of. Now the last topic of this chapter is northeastern or the seven sister states. अब ये किन स्टेट्स को सेवन सिस्टर स्टेट्स बोला जाता है? जैसे कि नाम से क्लियर है कि ये सेवन स्टेट्स हैं। कौन कौन से हैं ये? यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं या इनका मेन वर्क क्या है? ओके, कैसे घर पाए जाते हैं? तो लेट अस रीड वन बाय वन. To the extreme east of the Himalayas run across the seven states of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura and Mizoram. और एक साथ इन्हें क्या बुलाया जाता है? सेवन सिस्टर्स. The major part of Arunachal Pradesh is covered with mountains. The state has very small population. The river Brahmaputra enters India through this state. और यहाँ की कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है यहाँ की? ईटानगर. This state experiences several rainfall. Most of the houses are built on स्प्लिट्स. क्या होते हैं ये स्प्लिट्स हाउस? कहाँ बनाए जाते हैं और किस लिए? ये मिट्टी की सतह या पानी के ऊपर बनाए जाते हैं, जो कि मेनली बाढ़ से बचाव के लिए बनाए जाते हैं. अब इन घर के नीचे क्या एक शेडी पार्ट होता है, छायादार जगह. इसका यूज़ यहाँ के लोग किस लिए करते हैं? वर्क एंड स्टोरेज. ओके. द नेक्स्ट इज असम. द बिगेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज असम. कैपिटल क्या है यहाँ की? दीसपुर. द लार्ज एरिया ऑफ असम कम्स अंडर टी प्लांटेशन. चाय के बागान बहुत हैं, या चाय की खेती की जाती है. हेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क. बैम्बू एंड सिल्क आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ असम. बिहू इज़ द बेस्ट नोन एंड ग्रेटली लव्ड फेस्टिवल ऑफ असम. ओके. द नेक्स्ट इज मेघालय. शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय स्टेट. It is a beautiful hill station. The state receives the heaviest rainfall of the country. हमारे पूरे देश की सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो यहाँ होती है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ड्यू टू हैवी रेनफॉल more than 30% of the state is covered with forest. The tribes living here are Khasi, Garo and Jaintia. The next one is Nagaland. क्या है कैपिटल नागालैंड की? दिस इज़ कोहिमा. इट इज़ अ होम ऑफ नागाज. मोस्ट ऑफ द पीपल इन नागालैंड आर फार्मर्स. यहाँ के अधिकतर लोग क्या हैं? फार्मर्स हैं. और क्या है इनका मेन व्यवसाय? देयर मेन ऑक्यूपेशंस आर फार्मिंग एंड फिशिंग. द पीपल हियर wear colorful shawls decorated with beads, horns, shells, bones and ivories. Next one is Manipur. यहाँ की राजधानी क्या है और यहाँ का मेन फसल क्या उगाते हैं लोग? इम्फाल is the capital of Manipur. The state is densely covered with forest of bamboo and teak. सागौन और बांस के पेड़ों से ये बहुत घना पेड़ों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है. The main crop of the people grow here are rice, wheat, maize, cotton, sugarcane, etc. और यहाँ का फेमस क्या है? मणिपुर is also famous all over the world for Manipuri dance. Next is Mizoram. Mizoram is the southernmost of the seven sister states.
द कैपिटल ऑफ मिज़ोरम इज़ आइजवाल। अब यहाँ के लोग क्या लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सी फसल उगाते हैं? दे स्पीक मिज़ो लैंग्वेज। राइस and maize, mustard and cotton are the main crops grown by the people of Mizoram. The last, or we can say the seventh state of the seven sisters is Tripura. Tripura is surrounded by Bangladesh on three sides. तीनों तरफ से ये किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्या है यहाँ की कैपिटल? द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज़ अगरतला। अब कौन सी भाषाएं बोलते हैं? द पीपल ऑफ दिस स्टेट मेनली स्पीक बंगाली एंड कोकबोरो। दे मेक ब्यूटिफुल थिंग्स फ्रॉम केन एंड बैम्बू। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में रीड किया और जाना यहाँ कौन कौन से स्टेट्स हैं, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, रहन सहन एक्सेट्रा। ओके, so this was your chapter 2. Take care, be safe and Jai Hind.